विपिन बिहारी लोक खबर सोशल मीडिया चैनल में पुनः आपका स्वागत है। प्रत्येक रविवार के भांति आज पुनः मैं आपके पास उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि लोक खबर एक सोशल मीडिया चैनल है जो प्रत्येक रविवार को नए नए कार्यक्रमों के साथ आता है। आज मैं बातें करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव में की। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्र सरकार चावत तौर लगी हुई है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार में रैलियां कर चुके हैं। साथ ही साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार रैली कर चुके हैं। इसी बीच हमारे बिहार की जो पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में हैं, जो और भाजपा का जो गठबंधन है वो सभी पीछे नहीं है। और जहां तक मैं बात करूं कि इन सारे राजनीतिक गलियारों के बीच में इस बार कुछ नया होने वाला है। कारण कि एक नई पार्टी का उदय हुआ है जिसका नाम है जन स्वराज। जन स्वराज के जो संयोजक हैं प्रशांत किशोर, वो लगातार पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो नेताओं के बारे में जो ऐसी जानकारी ला रहे हैं जो दर्शक अभी तक अनभिज्ञ थे। मैं अगर भाजपा की बात करूं तो सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में, आपके भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बारे में, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव के बारे में, मंगल पांडे के बारे में, ऐसे कई नेताओं के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां लेकर वो आए हैं जो अब तक दर्शक के जहन में नहीं था। के बारे में उन्होंने काफी कुंडलियां खंगारी है जिससे राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच चुकी है। देखिए, कोई सौदागर राजनीति में आया है। बिहार के लोग नहीं जानते हैं बेचारे के बारे में। बेचारा भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए सोच लीजिए। मैं तो अब बोलना बंद कर दिया हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब सौदागर हैं। इधर से लूट के, उधर से लूट के, उधर से लूट के पैसा लाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। अब आ जाइए मंगल पांडे पर। जैसा कि आपको बताया गया था, मंगल पांडे ने द्वारका में जब पूरे देश में कोविड का दौर चल रहा था तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर खरीदने में लगे हुए थे। एक उसका किस्त मैंने आपको बताया था कि 25 लाख रुपया किस अकाउंट से आया। वो मंगल पांडे जी के ने पैसा दिलीप जायसवाल से लिया और सीधे न लेकर पहले अपने पिताजी के अकाउंट में पैसा लिया, फिर पिताजी के अकाउंट से अपने पत्नी उर्मिला पांडे जी के नाम पर पैसा लिया और उस अकाउंट से ही उस फ्लैट के मालिक को भुगतान किया गया। तो शायद वो जन स्वराज पार्टी में हैं और उनके बारे में ऐसी जानकारी, वो तकनीकी चीज़ों के बड़े जानकार हैं और कोरोना के विषय में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उनको जाके स्वयं जनता से पूछना चाहिए कि कोरोना के काल में मंगल पांडे का काम कैसा था। प्रॉपर जवाब दिया जाएगा ना उसका, तो प्रॉपर देयर इज एवरीथिंग हैज हिज ओन टाइम। It is not that Prashant Kishore has alleged against me for the first time. Earlier also he has done it. Earlier also I have filed a defamation suit against him. 18 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 को इनको सम्मन हुआ है, फिर इन्होंने किया है, फिर इनके ऊपर फाइल होगा। आपको मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं कि डिफेमेशन से मैं डर जाऊंगा। मतलब आप लोग डिफेमेशन को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सोनरेट कर दिया कि भाई आपने गलती नहीं की। आप पर हमने इल्जाम, आप पे आरोप लगाया, आप एक वकील को हायर किए, नोटिस बना के भेज दिया। इससे क्या हो गया? जवाब दो पब्लिक को कि तुमने लिया है कि नहीं लिया है। डिफेमेशन नोटिस भेजने से क्या? तो अभी आपके वकील ने नोटिस भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। मैंने आज तक
प्रशांत किशोर जी के किसी बात का जवाब देना उचित नहीं समझा। जो भी बातें हैं वो भ्रामक हैं और मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। तो राजेश शाह की मृत्यु हुई कि दिलीप जायसवाल और राजेश शाह के हत्या का कोई मतलब है? राजेश शाह की मृत्यु हुई है और उसको जबरदस्ती सिर्फ इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण मुझे बदनाम किया जाए। इसी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी प्रत्येक रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।